हेलो एवरीवन, नीलिमा के इस फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। हमने नेक्स्ट वीडियो में मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन का बात किया था। अब हम इस वीडियो में मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से रिलेट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्या होता है। कहता है चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप को बताता है। इसे फाई एम या फाई बी से डिनोट करते हैं। चलिए कि एक डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे हमने एक सरफेस कंसिडर कर लिया है, और यदि इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर उस सरफेस के अलोंग हो तो उस सरफेस पे बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरफेस होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स इसका एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसलिए चूँकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सरफेस से होकर गुजर रहा है, तो यदि हम लोग यहाँ पे अगर एक स्मॉल एरिया अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे वो एरिया हो जाएगा, ठीक है, डी एस हो जाएगा, और इस पर बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। तो इसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है डिराइव करते हैं, जैसे कि होता है फाई एम इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ एस। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का मल्टीपल या गुणन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला ये होता है कि यदि किसी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर वो कांस्टेंट होगा तो उसके लिए हम उसका इवैल्यूएशन जो होगा किस प्रकार करेंगे, और यदि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर वेरिएबल होगा तो उसका जो इवैल्यूएशन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो किस प्रकार होगा। तो चलिए हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है कि यदि B जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अगर वो कांस्टेंट होगा तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा B वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसे एक और फॉर्मूले के थ्रू अपन लिख सकते हैं जो होता है फाई एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ B मॉड ऑफ S डॉट कॉस थीटा। दैट मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया, that is theta. So we can write as phi m is equal to mod of B mod of S dot cos theta. And second cases होता है कि if B vector is equal to variable then that means हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम एक सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं और उस सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन से अलाइंड करें तो हम उसे लिखेंगे विभिन्न। दैट मीन्स हम लिखेंगे उसको डी फाई एम, मतलब डिफरेंट है इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, डी फाई एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसे एक फॉर्मूले के थ्रू हम लिख सकते हैं डी फाई एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एस डॉट कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का गुणन। ओके, सो हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें इसे, और इस इक्वेशन 1 को यदि हम इंटीग्रेट कर दें देन हाउ वी विल राइट एज फाई एम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी फाई एम, और इसे हम लिख सकते हैं डी फाई एम की पूरी वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, देन हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डी एस है, उसके जगह पे हमने अगर इसको डी एस लेके चला है तो हम इसे डी एस लिखेंगे। ठीक है, इसको डी एस हम लिख सकते हैं। जो आप सरफेस एरिया कंसिडर करोगे उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। एंड इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है,
फाई एम का जो यूनिट होता है, फाई एम का जो यूनिट होता है, चूँकि हम जानते हैं कि बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, और बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और एस का होता है मीटर स्क्वायर। और इन दोनों टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेबर, जिसे हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यही है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम दो केसेस के थ्रू समझ सकते हैं। दैट मीन्स पहला केसेस होगा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो हम इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, एंड सेकंड केसेस कहता है कि यदि बी वेक्टर वेरिएबल होगा देन हाउ वी विल राइट एज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in the mathematical expression, and that is this. नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।